हेलो एवरीवन, आई एम एल सर फ्रॉम एल इंग्लिश ट्रेनर। तो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ एक और नई वीडियो लेकर। वह वीडियो बॉयज़ की वीडियो नंबर 20। इससे पहले मैंने 19 वीडियो तक मैं पढ़ा चुका हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम पैसिव वॉइस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन के बारे में टेंस की हर एक क्लास में मैंने बताया है, तो इसके बारे में मैंने डायरेक्ट ही कुछ शब्द लिख दिए हैं जैसे। और आइडेंटिफिकेशन इसकी होगी कि हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर आ था, ई थे, ए थे आदि शब्द इस टेंस के और वाक्यों के अंत में पाए जाएंगे। तो इसके स्ट्रक्चर इस प्रकार होंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी प्रकार हम इंटरोगेटिव की बात करें तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी प्रकार इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी प्रकार इसके इंटरोगेटिव नेगेटिव वाले जो भी WH वाले और सूत्र हैं वो भी फ्रेम किए जा सकते हैं। तो इसके चलिए हम इसके जो पैसिव वाले सूत्र हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो पैसिव वाले सूत्र बनेंगे हमारे PV के सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस बी3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हेड के साथ में बीन जुड़ जाएगा, जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था कि और हैज हैव के साथ में हमने बीन जोड़ा था। इसी प्रकार इसमें हेड के साथ में बीन जुड़ जाएगा। तो नेगेटिव सूत्र बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी प्रकार इसके इंटरोगेटिव बनेंगे हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जो नॉट है वो तीसरे नंबर पर ही आएगा, चाहे उसके स्थान पर जो भी हो उसको आगे और खिसका दिया जाएगा और उसके स्थान पर नॉट का और प्रयोग किया जाएगा। तीसरे नंबर पर ही नॉट का प्रयोग होगा। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी प्रकार से इसके भी हम WH और WH इंटरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे वह खाना बना चुकी है, वह खाना बना चुकी थी। तो सबसे पहले हम इसका AB बनाएंगे। शी हैड कुकड फूड। शी हैड कुकड फूड, वह खाना बना चुकी थी। इसका हम PV बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले हम फूड को लाएंगे इधर, हैड बीन फूड हैड बीन कुकड बाय हर। ये पैसे हमारा PV बन चुका है। पैसे बनेगा हमारा फूड हैड बीन कुकड बाय हर। अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैं प्रेजेंट पूछ चुका था। तो आई हैड आस्क्ड द क्वेश्चन। आई हैड आस्क्ड द क्वेश्चन, में प्रेजेंट पूछ चुका था। इसको हम PV बनाएंगे तो क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड बाय मी। तो पैसे बन चुका है हमारा क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड बाय मी। अगला हम जो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तुमने कल मधुर गाना गाया था। तो सबसे पहले हम इसका AB बनाएंगे। AB में क्या होगा, यू हैड संग ए स्वीट सॉन्ग कल यस्टरडे। इसका हम पैसिव में बनाएंगे PV। तो PV बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए स्वीट सॉन्ग हैड बीन संग। ए स्वीट सॉन्ग हैड बीन संग बाय यू।
yesterday। तो वाक्य हमारा इस प्रकार बनेगा, ए स्वीट सॉन्ग हैड बीन, सॉरी इसमें बीन मैंने लगाया ही नहीं है, सॉन्ग हैड बीन, ए स्वीट सॉन्ग हैड बीन संग बाय यू यस्टरडे। तो इसका ये पैसिव हो गया। इसके कुछ चलिए हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं जो एग्जांपल हमारा WH से रिलेटेड हैं, क्योंकि WH के भी और पैसिव वॉइस आ सकते हैं, तो उनको बनाना भी आप सीखने चाहिए। तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल है, क्या वह अपना पाठ याद कर चुकी, क्या वह अपना पाठ याद कर चुका था। तो सबसे पहले लिखेंगे हैड ही लर्न हिज लेसन, क्या वह अपना पाठ याद कर चुकी थी। तो हैड ही लर्नड हर लेसन, हिज लेसन, कर चुका था। तो इसका हम पी बनाएंगे, हिज लेसन है, सॉरी पीवी हैड हिज लेसन बीन, देखो हम सूत्र के अनुसार चल रहे हैं, हैड हिज लेसन बीन, फिर लर्नड और उसके बाद में लर्नड के बाद में लिखेंगे बाय और हिम, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहला हमारा जो एक्टिव का वाक्य होगा, क्या वह अपना पाठ याद कर चुका था। तो हैड ही लर्नड हिज लेसन, तो पैसिव बनाएंगे हैड हिज लेसन बीन लर्नड बाय हिम। अगला एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें कब पढ़ा चुका था, यानी कि ये भी हमारा और वो WH वाला है। तो सबसे पहले हम कब की लिखेंगे, व्हेन हैड आई टॉट और यू, व्हेन हैड आई टॉट यू, मैं तुम्हें और कब पढ़ा चुका था। तो इसका हम पी भी बनाएंगे, तो WH तो एज इट इज रहेगा, व्हेन, उसके बाद लिखेंगे हम हैड, फिर उसके बाद लिखेंगे व्हेन हैड यू बीन टॉट, व्हेन हैड यू बीन टॉट, और उसके बाद फिर लिखेंगे बाय मी, क्वेश्चन मार्क, व्हेन हैड यू बीन टॉट बाय मी। अगला इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम, उसने कल अंग्रेजी क्यों बोली थी। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, ये भी WH का है, तो क्यों, भाई हैड ही स्पोकन इंग्लिश,
इंग्लिश यस्टरडे। इसका हम प्रीवियम बनाएंगे तो WH को एज इट इज लिखेंगे भाई, और उसके बाद हम और HV को भी एज इट इज लिख देंगे क्योंकि हेड एक ही है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो इसके बाद लिखेंगे भाई हेड, और फिर लाएंगे हम इंग्लिश, भाई हेड इंग्लिश बीन, भाई हेड इंग्लिश बीन और स्पोकन, भाई हेड इंग्लिश बीन स्पोकन, और फिर वाई हिम क्वेश्चन मार्क। तो हमारा वाक्य होगा भाई हैड इंग्लिश बीन और स्पोकन बाय और हिम। इसमें नेगेटिव नहीं है, तो हमारा चलिए हमारा वाक्य पूर्ण हुआ और हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट हुई। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसका एक और कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये जो वाक्य हैं ये बोलने में स्पोकन के लिए ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से ऐसे वाक्य हमारे एग्ज़ाम में नहीं आते जिसमें एक क्लॉज हो। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है उससे हमेशा ही डबल क्लॉज वाले वाक्य आते हैं। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में इसको थोड़े से को और मिटा करके, और फिर मैं एक और आपको वो रूल है उसके बारे में बताऊंगा, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम पास्ट परफेक्ट के एक और रूल की तरफ चलते हैं। तो वो रूल क्या कहता है कि उसके रूल के अनुसार, रूल नंबर 2 के अनुसार क्या है कि और पैसे वो जो हमारे वाक्य हैं वो डबल क्लॉज में होंगे, जिसमें हम बिफोर या आफ्टर का प्रयोग करके वाक्यों को हम बनाएंगे। तो हम इसमें हम बिफोर का प्रयोग करके बना देते हैं, आफ्टर का प्रयोग भी उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम बिफोर का यूज़ सीख लेते हैं। सबसे अब बिफोर वाले सूत्र हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B4 प्लस सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमारा और डबल क्लॉज में पास्ट परफेक्ट में वाक्य बनेगा। तो पास्ट परफेक्ट में इसके हम वाक्य भी ले लेते हैं और इसका एक एग्जांपल हम करके बताएंगे आपको कि इसके पैसिव वॉइस किस प्रकार बनेंगे। मतलब इसका हम यदि हम लिखें तो ये लिखेंगे रूल यूज ऑफ B4 इन पैसिव में और B4 का यूज। तो हम जब पैसिव में बनाएंगे हम इसको, तो पैसिव में हम इसको इस प्रकार बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे हम सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस B3 प्लस बाई और प्लस में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लिखेंगे हम B4 प्लस सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये एज इट इज रहेगा। तो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे स्कूल जाने से पहले माँ खाना बना चुकी थी। तो पहले हम इसको, ये ज़्यादा लंबा
बाइक है। तो पहले हम इसको एक्टिव में ही बनाते हैं। एक्टिव में आपको बताएंगे कि एक्टिव में इसको किस प्रकार बनाया जाता है। इस लंबे सेंटेंस को देखकर ज़्यादा घबराना नहीं है, ये हमारा 2 क्लॉज में है। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे जो बाइक के हमारा पहले कौन सा बाइक ख़त्म हुआ है, मैंने इसको और पास्ट परफेक्ट के और एक्टिव वॉइस एंड टेंस में इसको बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको यहाँ समझ में ना आए तो उसमें एक बार इसको ज़रूर देख लेना। तो सबसे पहले हमारा जो बाइक पहले ख़त्म हुआ है, यानी कि मेरे स्कूल जाने से पहले, मैं स्कूल गया भी नहीं था, उससे पहले ही मेरी माँ खाना बना चुकी थी। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर। अब इसके बाद में जो बाइक बाद में ख़त्म हुआ इसको बनाएंगे बिफोर आई वेंट टू स्कूल। ये लो हमारा ये एक्टिव में हुआ है। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे। तो हम जो शुरुआत वाला है हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ से और यहाँ तक वाला पार्ट, यानी कि जो पहले ख़त्म हुआ है वो पार्ट यहाँ से और यहाँ तक वाले पार्ट को हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। बाकी हम एज इट इज़ उसको हम उसमें ही लिख देंगे। तो सबसे पहले चलो इसको बनाते हैं। तो हम लिखेंगे फूड हैड बीन कुक्ड, फूड हैड बीन कुक्ड बाय मदर, फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय मदर। उसके बाद हम लिखेंगे बिफोर, और बिफोर के बाद में लिखेंगे हम एज इट इज़ बाइक को उतार देंगे। बिफोर आई वेंट टू स्कूल। ये हमारा और टीवी का बाइक हो गया। तो कैसा लगा दोस्तों हमारी इस वीडियो है जो इसमें हमने एक्स्ट्रा पॉइंट आपको जोड़ करके समझाया है। तो आपको वीडियो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और यदि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।